मंकी पॉक्स हाल के वर्षों में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह वायरल बीमारी जो कभी विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित थी, अब वैश्विक स्तर पर मामलों में वृद्धि दिखा रही है। मंकी पॉक्स का पुनः उभरना हमें संक्रामक रोगों के निरंतर खतरे और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी के महत्व की याद दिलाता है। प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंकी पॉक्स की जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वह संचरण हो या लक्षण। यह निबंध मंकी पॉक्स की विस्तृत जानकारी में जाता है और इसके उत्पत्ति, विशेषताओं और वैश्विक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का एक व्यापक अवलोकन देता है। इस पुनः उभरते खतरे पर प्रकाश डालकर हम व्यक्तियों को वह ज्ञान देना चाहते हैं जो उन्हें अपने आप को सुरक्षित रखने और एक सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए आवश्यक है। हाल के प्रकोप हमें मानव और पशु स्वास्थ्य की परस्पर संबद्धता की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम वैश्वीकरण और पर्यावरणीय परिवर्तन के युग में नेविगेट कर रहे हैं, मंकी पॉक्स जैसे उभरते संक्रामक रोगों को समझना और उन्हें संबोधित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो स्मॉल पॉक्स के सेम फैमिली से बिलोंग करता है। एक ऐसी डेवास्टेटिंग इलनेस ने सदियों तक ह्यूमैनिटी को प्लेग किया। 1958 में मंकीज में डिस्कवर होने की वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। ये प्राइमरीली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में रोडेंट्स को अफेक्ट करता था। ह्यूमन केसेस कंपैरेटिवली रेयर थे, अक्सर इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट से जुड़े हुए। However, 1980 में स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन, डिफॉरेस्टेशन और इंक्रीज्ड ह्यूमन एनिमल इंटरैक्शन जैसे फैक्टर्स के साथ मंकी पॉक्स के लिए एक इकोलॉजिकल नीच क्रिएट कर दिया ताकि वो एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन सके। While monkeypox स्मॉल पॉक्स से सिमिलैरिटीज शेयर करता है, इन दोनों डिजीजेस में डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स में यूजुअली माइल्डर सिम्टम्स होते हैं और स्मॉल पॉक्स के मुकाबले इसकी फेटालिटी रेट कम होती है। इन वायरसेस के बीच सटल डिफरेंसेस को समझना एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल है। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन के लिए क्रूशियल है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी एक्सपोजर और सिम्टम्स के शुरू होने के बीच का टाइम यूजुअली 5 to 21 डेज का होता है। इनिशियल सिम्टम्स अक्सर फ्लू से मिलते जुलते होते हैं, जिसमें फीवर, हेडेक, मसल एक्स, बैक पेन और फटीग शामिल है। मंकी पॉक्स की एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है स्वोलन लिम्फ नोड्स का डेवलप होना, एक ऐसा सिम्टम जो यूजुअली स्मॉल पॉक्स में नहीं होता है। इनिशियल फ्लू लाइक फेज के बाद एक रैश इमर्ज होता है जो अक्सर फेस पे शुरू होता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलता है। ये लीजन्स जो फ्लूइड से भरे होते हैं, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं और इवेंचुअली स्कैब्स बन जाते हैं जो गिर जाते हैं। डायग्नोसिस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट के सिम्टम्स, ट्रैवल हिस्ट्री और इन्फेक्टेड एनिमल्स या इंडिविजुअल्स के पोटेंशियल एक्सपोजर को असेस करेंगे। मंकी पॉक्स की कॉन्फर्मेशन के लिए लैबोरेटरी टेस्टिंग की जरूरत होती है, यूजुअली लीजन सैंपल्स के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) के थ्रू। मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन के मोड्स को समझना इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए की है। मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड एनिमल्स के क्लोज कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि रोडेंट्स और प्राइमेट्स, या इन्फेक्टेड ह्यूमंस के कांटेक्ट से। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बाइट्स, स्क्रैचेस या इन्फेक्टेड एनिमल्स के बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट से होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन व्हाइल कम कॉमन है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, स्किन लीजन्स या कंटामिनेटेड मटेरियल्स जैसे बेडिंग या क्लोथिंग के थ्रू। मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करना एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच है। पोटेंशियली इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट से बचना, खासकर उन एरियाज में जहां ये डिजीज एंडेमिक है, क्रूशियल है। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन करना, जैसे कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग सोप और वाटर से या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का यूज करना एसेंशियल है। वैक्सीनेशन, व्हाइल प्राइमरीली स्मॉल पॉक्स के लिए यूज होता है, मंकी पॉक्स के खिलाफ क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। एडिशनली, एंटीवायरल मेडिकेशन सीवियर केसेस के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल